इलेक्शन कमीशन की ये वोट चोरी का जो राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं, मैं कहता हूं कि राहुल गांधी 100% गलत है, तो उसका विरोध होना चाहिए। आपके सब कुछ आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है, ईडी आपके पास है, पुलिस आपके पास है, पूरी होम मिनिस्ट्री आपके पास है, उस पर एक्शन लीजिए ना। क्यों बहाना बनाते हो? कभी जाके इलेक्शन कमीशन ये बोलता है उनकी फोटो नहीं दे सकते, क्यों भाई साहब ये कौन सा फोटो है जो नहीं दे सकते आप? फिर कैमरे लगाए किस लिए आपने? अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये जो भी कहता है राहुल गांधी गलत है, इसको बोलना नहीं आता, आपके साहब के रिकॉर्ड देख लो, इन्होंने आपने जब से जीएसटी लगाया इसने बोला वैसा का वैसा आपको करना पड़ा, डिमोनेटाइजेशन किया इसने, जैसे बोला कि 2% जीडीपी गिरेगी, खड़ाक से 2% जीडीपी गिर गई। आज इसका रिजल्ट आप देख दिल्ली की लीजिए। सीएम तो ये तक कह रही हैं कि मोदी जी की फोटो लगाकर पूजा करनी चाहिए नवरात्रि में। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी की फोटो लगा के पूरे बीजेपी वाले करो ना पूजा। साहब आप पीछा छोड़ो देश का और आप जाओ। अगर देश को अगर वास्तव में लगेगा कि मोदी जी है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके बाद में जो सरकार आएगी अगर गलत होगी 5 साल बाद वापिस मोदी जी आएंगे, नहीं तो मैं ये मेरा दावा है, आप लिख के ले लो। अगर सरकार जाने के बाद ये तो ये दोस्त छोड़ के भाग जाएंगे या फिर ये जेल के अंदर सड़ेंगे, राजद्रोह का मुकदमा लगेगा। आप चाहे लिख के ले लो, नहीं तो मेरे पे मान आने का मुकदमा लगाना, मैं यही बैठा हूँ। वोट चोरी की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये मुद्दा काफी इसमें कुछ है, ताकत है? 200% सही है। राहुल गांधी तथ्य पर आरोप लगाते हैं और वो पूरी तरीके से साक्ष्य जो है, साक्ष्य पर ही जो है उन्होंने तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जो है वीडियो के माध्यम से पूरे देश को दिखाने का काम किया। कोई आदमी अगर मान लिया गलत आरोप लगाता तो पूरे देश की मीडिया वहां थी, पूरे देश की मीडिया थी। वो आदमी मजाक करने के लिए नहीं थे, देश को आईना दिखाने के लिए, देश को आईना दिखाने के लिए जो है पूरी मीडिया के सामने में उन्होंने जो है तथ्य को रखा। हाँ, अगर मान लिया राहुल गांधी अगर गलत है तो चुनाव आयोग जो है अभी तक जो है क्यों नहीं राहुल गांधी पर मुकदमा करता है? चुनाव आयोग जो है जेल के क्यों नहीं भेजा? 3रा महीना होने जा रहा है ना। आप राहुल गांधी ने क्या कहा कि डिजिटल चुनाव आयोग ने हलफनामा मांगा था, राहुल गांधी ने दिया नहीं। चुनाव आयोग क्या है, हिटलर है क्या? चुनाव आयोग हलफनामा मांगेगा? राहुल गांधी जी अगर हलफनामा नहीं दिए, अरे अखिलेश यादव जी हजार हलफनामा दिए, एक का भी चुनाव आयोग जो है जवाब दिया क्या? एक का भी जवाब नहीं दिया। तो एक राहुल गांधी जान रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी बहुत आपने जो है सेवा कर दिया, और मुरली मनोहर जोशी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप उनको जाइए और उनके साथ आप बैठिए, कुछ टाइम बिताइए और भाजपा को मजबूत कीजिए। इतने स्वस्थ हैं प्रधानमंत्री, आपने देखा नहीं कितना रैलियां कर रहे हैं हर दिन, इतना सब कुछ काम कर रहे हैं, यंग जैसे दिखते हैं। मतलब 75 साल पे इतना कोई फुर्तीला नहीं दिखता जितना मोदी जी दिखते हैं। मुरली मनोहर जोशी क्या कमजोर दिख रहे थे क्या? लाल कृष्ण आडवाणी जी कमजोर दिख रहे थे क्या? शाहनवाज हुसैन कमजोर दिख रहे थे क्या? मुख्तार अब्बास नकवी कमजोर दिख रहे थे क्या? सबको साइड किसने किया? मोदी जी ने किया। मुरली मनोहर जोशी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को 75 साल का हवाला देकर के, और ऐसे भी देखिए, ऐसे भी होना चाहिए, नैतिकता के आधार पर भी होना चाहिए। माननीय सोनिया गांधी जी जब 75 साल की हुई तो उन्होंने लोकसभा चुनाव जो है ना लड़ने से मना कर दिया। ये बड़ा दिल होता है, ये बड़ा दिल होता है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो, मोदी जी भी मना कर दें? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए अब उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है, फजीयत हो जाए, नाम कमा लिए वो, जितना भी उनको सेवा देना था देश का, देश की सेवा में और लोगों को भी जो है ना मौका मिलना चाहिए। ठीक है, अरे आप कितने मोदी जी ने देश को कहाँ पहुँचा दिया, बड़े बड़े नेता जो तो मालूम है कि पूरी तरीके से जो है गर्त में उन्होंने जो है देश को पहुंचा दिया है। ये सब नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन सच हम बोलेंगे, हम तो झूठ बोलेंगे नहीं। हम तो भैया मोदी जी है नहीं कि हम झूठ बोलेंगे। कि जैसे उन्होंने कहा था कि हम प्रतिवर्ष जो है ना 20 करोड़ लोगों को जो है हम नौकरी, 2 करोड़ लोगों को जो है 2 करोड़ लोगों को जो है प्रतिवर्ष हम नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है फिर जब बच्चे लोग जब इंजीनियरिंग करने लगे, IT सेक्टर को हम मजबूत करेंगे। जब इंजीनियर बनने का होड़ लग गया तो फिर जो है मोदी जी बोलते हैं कि पकौड़े जो है तलो और बेचो, स्टार्टअप लगाओ, हम लोन देंगे। तो देखिए ये जो है गियर चेंज करने का जो काम अभी तक मोदी जी किए हैं, ये क्या किए हैं? कुछ नहीं किए। रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सारा चीज बेच दिए। वृक्ष लगाने का काम किए, पेड़ लगाने का कि एक पेड़ माँ के नाम, तो माँ के नाम पेड़ भी लगवा रहे हैं आप, लाखों लाख पेड़ को कटवा रहे हैं। तो ये सब काम जो है ना कौन करता है?
जो आदमी का एज हो जाता है ज़्यादा कि आप एक बार पेड़ लगवाइए, एक बार कटवाइए, तो ये सब चीज़ जो है कब तक देश की जनता देख रही है। ठीक है, बहुत उन्होंने सेवा दे दिया, देश का नाम रोशन कर दिया, डंका बजा हाँ, नाम तो रोशन कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर करे थे तो अमेरिका गोद में जाके बैठ गया, फिर चाइना का पूरा ही कर रहे थे तो चाइना में जाके गोद में बैठ गया। देश का नाम तो कर रहा है, अमेरिका से दोस्ती कर रहा है, दोस्ती करना अच्छी बात है ना। हमने बधाई दी तो मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने भी तो जब अमेरिका में चुनाव हो रहा था तो प्रचार भी तो मोदी जी ने करा था, आपकी बार ट्रम्प सरकार, आपकी बार ट्रम्प सरकार, कितना दबा आवाज लगाया। और हमारा देश का जनता को क्या करे थे, हाथ करी बांध के जंजीर डाल के भारत में भेजा। बधाई नहीं दोगे आप उन्हें? बधाई वाला काम कर दो, बधाई देते। बधाई वाला कौन से काम कर दिया? जब से मोदी जी आया कितना हादसा हुआ बताइए, कितने लोगों को मारा है। फिर भी पता नहीं लोग कैसा आग बुझ पे इस पे भरोसा कर लेता है। मेरे ख्याल से ना कुछ आदमी पनौती होते हैं। कई लोग जो कई युवा हैं आज बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, कैसे देखते हैं उसे आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि बेरोजगारी दिवस सबसे बढ़िया अगर मनाना चाहिए ना तो आज मनाना चाहिए। इसका कारण बताता हूँ। 2014 के बाद में आज दिन तक जितने भी साल हुए, 13-14 साल जितने हुए, हर साल एक रेशियो बनता है गवर्नमेंट का, एसएसजी जिनका एक कोड निकलता है, एसएसजी आंकड़े निकालता है। इन्होंने तो वो एनएसओजी वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। हर साल इनका एक टारगेट रहता है कि 2-2.5 लाख लोगों को रोजगार दो, ताकि जो पिछली 12 लोग ग्रेजुएशन होके या डिप्लोमा करके आएंगे उनके लिए एक जॉब के लिए अलग से आपको सिक्योर एक व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन आज 10-12 साल से इनका जितना भी टारगेट है ना सारा ठप पड़ा है। मैं ये कहता हूँ कि आज अगर कहीं पर भी देखो कि प्लेसमेंट कंपनी का कोई नाम लिख जाए ना, आप वहाँ पियोन की नौकरी लगा दो। मैं जिस हेडक्वार्टर से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ पे कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर सिविल डिफेंस वाले होते हैं ना, जिनको 12,500 रुपये सैलरी मिलती है, उनकी अभी भर्ती थी जस्ट नाउ, अभी 3-4 महीने पहले। आप बिलीव नहीं मानोगे, IIT किए हुए, MBA किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, BEd किए हुए छोटे लड़के उनके अंदर पार्टिसिपेट कर। वैकेंसी तो निकाल रहे हैं ना, कहाँ से वैकेंसी? एक भी मेरे को वैकेंसी निकाल दो। आपने कौन सा किया? रेलवे में के अंदर आप देख लो कितने साल से वैकेंसी है, नहीं है। रेलवे के जितने भी रिजल्ट बिगड़े, आपने जितने एक्सीडेंट देखे, उनमें कहाँ आपको कमियां निकलती है? कर्मी की कोई कमियां निकलती है, एम्प्लॉय की कमियां निकलती है। फिर आप देखिए कॉर्पोरेट में, देखिए कॉर्पोरेट में इन्होंने सबसे ज्यादा, अगर कॉर्पोरेट देता है तो सिर्फ कॉर्पोरेट बिजनेस मैन देते हैं, इनसे कुछ नहीं होता। इन्होंने जितना भी जिनको अथॉरिटी देनी चाहिए कंपनी वालों को, उन्होंने कुछ ना कुछ ठोक रखा है, ताकि वो हर हमेशा डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं हो पाता, कोई मैन्युफैक्चरिंग लग नहीं पाता। अच्छा, तीसरी चीज, आर्मी के अंदर इन्होंने सबसे घटिया अग्निवीर योजना लाई है, जो सबसे ज्यादा, एक बात मैं सबसे ज्यादा कहना चाहता हूँ कि अपने घर के अंदर अगर 1 लाख रुपए पड़ा हो ना, अपन को 10 दिन के लिए बाहर जाना हो ना, तो ताला बड़ा लाते हैं जो घर की सेफ्टी के लिए। और इतना बड़ा देश के अंदर जो सेफ्टी करने के लिए BSF होती है, इन्होंने अग्निवीर को लाके बिठा दिया, जिनकी 4 साल की ये नौकरी, कहते हैं 4 साल की साहब ट्रेनिंग होती है। आप इस तरह से लोगों को बिठाते हो। सिविल डिफेंस के लोग होते हैं ना, वो 4 साल के होते हैं। मोदी पल पल देश के लिए खपा रहे हैं, फिर भी आप नाराज हो उनसे? सर मैं इसलिए नाराज हूँ कि वो पल पल ना खपाए। मैं ये कह रहा हूँ कि वास्तव में उन्होंने पल पल खपाया है। 12 साल के अंदर उन्होंने पल पल खपाया है। 70 बार राहुल के यहाँ पे ईडी भेज दी, 70 बार वाड्रा के यहाँ पे ईडी भेज दी। इन्होंने कौन से नेता को नहीं छोड़ा जो इनकी पार्टी में नहीं है? इतनी मेहनत करते हैं साहब। अरे साहब, उतनी मेहनत तो आप बीजेपी के नेताओं में भी कीजिए ना।